हेलो दोस्तों, योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने वेल्डिंग का क्लास आगे बढ़ाते हुए लाए हैं फ्लेम। ये है आपका फ्लेम। फ्लेम फ्लेम आज पढ़ाएंगे तीन तीन फ्लेम के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और नेचुरल फ्लेम का नाम। जेन्युइन तीन का यूज होता है हमेशा। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए, ये तीन फ्लेम है। कौन कौन सा? नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। नेचुरल फ्लेम में जो रेशियो होता है वो हमारा O2, जेन्युइन हमारा जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मात्रा है वो हमारा 1:1 रेशियो में रहता है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? 1:1.5 में O2 रहता है हमारा और 1 रेशियो में रहता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम कार्बोनाइजिंग का, तो कार्बोनाइजिंग में क्या होगा? इसमें कार्बन ज़्यादा हो जाता है, मतलब C2H2 ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहता है। तो इस तरह का बनता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखिए, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर का, रेशियो का और टाइप्स ऑफ फ्लेम का। तो ये फिक्स नहीं रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर सबसे पहले कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑक्सीजन बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फिक्स नहीं है। देखिए, शुरुआत में क्या है, O2 और C2H2 यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यदि देखें हम, तो यदि इसका रेशियो 0.8:1 में लेते हैं तो ये क्या हुआ? कार्बोनाइजिंग, क्योंकि कार्बन ज़्यादा है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। देखिए, टेम्परेचर यदि देखते हैं तो इसका टेम्परेचर है 3065। नेक्स्ट में देखिए, यदि ऑक्सीजन थोड़ा सा बढ़ा तो टेम्परेचर तो बढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट में यदि थोड़ा और बढ़ा तो फिर घट गया। यहाँ पे देखिए, आप इसमें और इसमें देखिए और कंपेयर कीजिए इससे, एक कम है। नेक्स्ट में क्या है कि ऑक्सीजन बढ़ा तो ये बढ़ा, नहीं ऑक्सीजन बढ़ा तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड है। आगे देखिए, यदि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दो फीचर बनता है। एक हो गया जो नियरली कलरलेस रहेगा सबसे ऊपर, बीच में क्या हो गया, ब्लूइश टू ऑरेंज रहता है और अंदर में वाइट रहता है। ठीक है। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम O2 ज़्यादा होगा C2H2 से, और जनरली कितना होगा इसका रेशियो? तो 1.5:1 का। इन ऑल द फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या है? इसी में होता है 3150 में। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज नॉट यूज बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यदि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यदि ज़्यादा होगा तो क्या क्रिएट करेगा? तो ये बबल क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिए हैं कि यदि हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल क्रिएट बबल्स इन द वेल्डिंग। ठीक है। इसी तरह यदि नेक्स्ट बात करें तो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हीट जनरेटेड इज मोर देन कार्बोनाइजिंग एंड नेचुरल। हीट क्या है? ज़्यादा जनरेट करता है कार्बोनाइजिंग और नेचुरल से। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ देखिए, इसका यूज़ देखिएगा तो ब्रास में, कॉपर में और ब्रॉन्ज में, इस सब में हम यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट यदि बात करें नेचुरल फ्लेम, तो अप्रोक्स जो 99% है ना, ऊपर में लिखा हुआ है, कहीं कहीं हम लिख के रखे हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जिससे बन पाता, कहीं ना कहीं इधर उधर लिख के रखे हैं। देखिए, नेचुरल फ्लेम में आपका 99% यूज होता है यही आपका नेचुरल फ्लेम अप्रोक्स। इसमें भी दो फीचर बनता है, इसमें भी आपका दो ही फीचर बनता है। दो फीचर में से जो सबसे ऊपर देखिएगा तो ब्लूइश टू ऑरेंज रहेगा, उसके जो नीचे है वो आपका नियरली कलरलेस रहेगा, और सबसे जो अंदर में बनता है, सबसे जो अंदर बनेगा वो होगा वाइट। ये नियरली यहाँ कलरलेस और ये हो गया लास्ट में ब्लूइश टू ऑरेंज। इन नेचुरल फ्लेम O2 और H2O2 है, वो दोनों क्या है, मात्रा बराबर है, क्योंकि 1:1 होता है। नेचुरल फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोनाइजिंग के बीच में होता है इसका टेम्परेचर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह स्टीम में हम लोग जो जनरली ना उस नेचुरल फ्लेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही लिखे हैं, फॉर स्टीम वी आर यूजिंग नेचुरल फ्लेम। जनरली वी आर यूजिंग नेचुरली फ्लेम यूज़ करते हैं।
कार्बोनाइजिंग फ्लेम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि C2H2 का मात्रा ज़्यादा होगा। और दूसरा खासियत इसमें ये है कि इसमें सबसे मैक्सिमम फिगर बनता है, कितना बनता है, 3 बनता है। देखिए सबसे जो ऊपर है, सबसे ऊपर में है वो आपका लाइट टू ऑरेंज रहेगा, उसके नीचे वाइट है, और उसके जो नीचे है वो ब्राइट है। देखिए इसमें कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें रिड्यूस होता है, ठीक ना, छोटा बनता है, बहुत छोटा। इन कार्बोनाइजिंग फ्लेम O2 ज़्यादा होगा C2H2 से, कितना, तो O2 का मात्रा 0.9 होगा और C2H2 का मात्रा 1 होगा। इसी तरह यदि आगे बात करें तो कार्बोनाइजिंग इज कॉलर देन अदर सो डैट इट इज़ यूज जनरली। यह कॉलर होता है इसलिए इसका, सॉरी नॉट यूज जनरली, इसका जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फिदर मैक्सिमम तो कितना, तो इसमें 3 फिदर और में किसमें, और में 2 फिदर बना था। दिस इज यूज किसमें, तो ये छोटा हल्का का काम के लिए जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जैसे सॉल्टिंग ब्रेजिंग, तो इसी में इसका यूज़ होता है कार्बोनाइजिंग का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्या है कि आप इस चैनल को यदि आप मैकेनिकल के हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और या तो कोई गवर्नमेंट जॉब, टेक्निकल का किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यदि आपका इंटरेस्ट है और उसका तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।